अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, द इक्वेशन x इज इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू 280। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन है x और y दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये फंक्शन t की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इनका हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि dy/dx कैसे लेंगे। अब t हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, क्योंकि ये x और y के अलावा जो वेरिएबल हम यूज़ करें वो t है, t यूज़ करें तो वो क्या है हमारे पास, पैरामीटर। The equation of x and y in terms of t are called parametric equations. Now we explain the method of finding derivatives of function given in the form of parametric equation by the following examples. यानी कि ये जो फंक्शन हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में है वो यही है कि वो फंक्शन पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं और उनका डेरिवेटिव हम फाइंड करके बताएंगे कि कैसे फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड dy/dx इफ x इज इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू 280। अब इसका हम फर्स्ट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे कि चेन रूल का। ठीक है, dy/dx फाइंड करने के लिए, और सेकंड होगा कि हम t को एलिमिनेट करके और फिर हम x को y के रिस्पेक्ट मतलब के ले आएंगे, यानी कि हमारे पास y का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो, फिर हम उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट अब हम चेन रूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और y का भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो हमने इन दोनों का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हमने इनके डेरिवेटिव्स लिए dy/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू पुट की 280। ठीक है, तो 2 एक कांस्टेंट था वो पहले ले लेंगे और t का जब t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2a। फिर हम dx/dt यानी कि x का t के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, a हमारे पास कांस्टेंट है उसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, t² का जब डेरिवेटिव लगाया पावर रूल लगेगा तो 2 की जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, फिर पावर में से -1 करेंगे। ठीक है, 2 - 1 किया 1, तो हमारे पास dx/dt क्या आ जाएगा, 2at। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है चेन रूल का फार्मूला वो पुट करेंगे। ठीक है, dy/dx किसके इक्वल होता है हमारे पास, dy/dt, यहाँ पे dt आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी dt/dx यानी कि इसके रेसिप्रोकल के आएगा। इसके रेसिप्रोकल हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, dy/dt डॉट dt/dx। अब यहाँ पे इधर इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये dy/dt आ जाएगा और ये हमारे पास dx/dt यानी कि डिवाइड करवा रहे हैं हम इसे। ये जो dt/dx था ये हमने इस पर डिवाइड करवा दिया, तो जो कि जब डिवाइड करवाएंगे तो ये जो बटा है ये ऑपोजिट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, dy/dt की 2a थी। ठीक है, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1/2at। वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा, 2a/2at। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/t आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 2at, तो t की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, y/2a। ठीक है, जब हमने 1/t की वैल्यू y/2a था तो उसका थर्ड बटा फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a/y। ये हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यू इसकी ये जो स्टार्ट में थी ना y इज इक्वल टू 280, ये पुट करके हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये रह जाता है कि हमने t के रिस्पेक्ट क्यों नहीं लिखा, 1/t भी तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव था, तो हमने 2a/y क्यों लिखा है। हमारे पास जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया वो है dy/dx, तो हमारे पास जो फंक्शन मतलब इसके डेरिवेटिव में आंसर आएगा तो वो क्या होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट हो या y के रिस्पेक्ट हो। तो इसलिए हमारे पास जो t था ये वाला पैरामीटर यूज़ किया हुआ था, इसे हमने ख़त्म करने के लिए इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, 1/t इक्वल टू 2a/y। नेक्स्ट अब हमारे पास जो दूसरा मेथड था वो क्या था, हमारे पास x मतलब एलिमिनेट करके हमने कैसे डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास at² है, यहाँ पे भी 2at। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर लेंगे, और जब पुट करके हम इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास y इंडिपेंडेंट होगा तो हम डेरिवेटिव y का ले x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले लेंगे dy/dx। तो ये देखें t की जब वैल्यू फाइंड की यहाँ से तो क्या आ जाएगी, y/2a। इसमें अब हम पुट कर देंगे। ठीक है, जब इसमें पुट की तो क्या हो जाएगा, a वैसे आ जाएगा, t² हमारे पास क्या आएगा, y/2a। ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हमने स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, a.y²/2 का स्क्वायर 4 और a² आ गया। ठीक है, अब हमने y के रिस्पेक्ट y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। y² का अब हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, 2y dy/dx, सबसे पहले हम इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, y के रिस्पेक्ट बाय डेरिवेटिव, और यहाँ 4 एक कांस्टेंट था इसे वैसे लिख लेंगे, और x के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास ये 2y dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 4a था। अब हम ये जो 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4a डिवाइडेड बाई 2y, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2a ओवर y, ठीक है। जो हमने ऊपर फाइंड किया वो भी हमारे पास यही डेरिवेटिव आया था, ठीक है, 2a ओवर y, और इस तरह भी हम दोनों मेथड से सेम डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास इजी लगे वही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। x की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर और y की है 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी t को कॉमन लेके इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ पुट करके वही पीछे वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो तो इजीली हमने कर लिया। यहाँ पे इसकी पावर पहले तो सेम नहीं है, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 माइनस 2t क्यूब है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम सिंपल चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। इसका भी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, इसका भी t के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वन कॉन्स्टेंट था 0 आ जाएगा, टी स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2t। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 का यहाँ t के रिस्पेक्ट ले लें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2t, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है यानी कि y इज इक्वल टू 3t के -2t क्यूब, इसका भी हमने t के रिस्पेक्ट, यहाँ पे बाय मिस्टेक x लिखा गया है, ठीक है, t के रिस्पेक्ट यहाँ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसकी भी पावर स्टार्ट में 6t हो जाएगा और इधर -6t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पावर रूल यूज़ करते हैं इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 60 कॉमन आ रहा है तो 60 इंटू 1 माइनस टी इसका -2t। अब हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स, इनके डी एक्स ओवर डी टी का रेसिप्रोकल से हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा -1 ओवर 2t, ठीक है। इससे जब हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं, ये देखिए 60 इंटू 1 माइनस टी ओवर 1 ओवर -2t, ठीक है। तो ये हमने इसे 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 6 की जब डिवाइड किया 2 पे तो 3 हो जाएगा और t कैंसिल आएगा, हमारे पास आंसर -3 इंटू 1 प्लस टी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस टी है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 माइनस टी आएगा, तो जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या होगा -3 और प्लस 3t, तो 3 वैसे ही लिख लेते हैं, 3 इंटू टी -1, जस्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये 1 माइनस टी है, तो यहाँ पे भी 1 माइनस टी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट में आ गया फंक्शन, ठीक है। अगर क्वेश्चन फॉर्म में हो और इस तरह पैरामीटर यूज़ हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे t के रिस्पेक्ट और फिर हम dx ओवर dt का रेसिप्रोकल लेके यानी कि उसका बटाव एक्सचेंज करके हम dy बाई dt से मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने dx ओवर dt लिखा है, सॉरी मतलब डेरिवेटिव फाइंड किया के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाया गया है। क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या होता है, fx ओवर gx अगर हो तो gx का स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या है fx का प्राइम, gx वैसे आ जाएगा, ठीक है, माइनस fx वैसे gx का प्राइम, ठीक है, यानी कि gx का डेरिवेटिव। यहाँ पे जब हमने fx का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आएगा, 1 कांस्टेंट था 0 हो जाएगा, इधर -2t आ जाएगा, ठीक है। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2t आ गया, ठीक है। 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे लिख लिया, फिर माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये जो f ऑफ x था ये f ऑफ t आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास t है तो हम f ऑफ t और ये g ऑफ t कह देंगे और इसका जब डेरिवेटिव देंगे 1 कांस्टेंट 0 और यहाँ पे 2t आ जाएगा। अब हमने इसको 2t है यहाँ पे और यहाँ पे -2t है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन 2t है, कॉमन 2t ले लेंगे और जो बाकी माइनस था इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या हो जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 हमारे पास -2 हो जाएगा, -2 जब 2t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4t, ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास वैसे आ जाएगा, इनका g ऑफ t का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो y फंक्शन था y इज इक्वल 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका भी हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे इस पे भी, ठीक है। 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे और इधर हम f ऑफ t जो हमारे पास है उसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और ये g ऑफ t वैसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर माइनस f ऑफ t वैसे लिखेंगे और g ऑफ t का डेरिवेटिव भी हमारे पास 2t आ जाएगा, ठीक है। 1 कांस्टेंट था इसकी पावर स्टार्ट में तो 2t आ गया और ये 2 था, जस्ट 2 से जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हमने -2t और ये प्लस का 2t था तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो जाएगा
माइनस प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 4t²। अब हमारे पास इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, -4 + 2 कितना होगा हमारे पास -2t²। 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 - t² ओवर 1 + t² का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेन रूल वाला फार्मूला, यानी कि dx/dt के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए dy/dt डॉट dt/dx। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या, ये पहले लिख लेंगे dy/dt की वैल्यू वो क्या थी 2 × 1 - t² ओवर 1 + t² का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे dx/dt से या डिवाइड करवाते हैं या रेसिप्रोकल इनके dt/dx से मल्टीप्लाई करवा लें, बात एक ही है। ठीक है, इसमें की वैल्यूज पुट कर दी, ये वाली पहले लिख ली और फिर हमने -40 ओवर 1 + t² का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, ये अब हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 + t² का स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से 2 और ये बाकी हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिख लिया। ठीक है, 2 × 1 - t² ओवर -40। ठीक है, ये हम कैंसिल करने के बाद ये लिख लिया। ठीक है, 2 और ये 4 भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 2 1 2 और 2 2 4 और 1 - t² है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा t² -1 ओवर 2t। ठीक है, होप सो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।